हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। चलिए आज हम आपको मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या बदमाशी करता है उसकी बदमाशी के विषय में बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रीवियस क्लास में देखा था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी कोई एक मेटालिक वायर हो और उसमें आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई किए हो तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 10⁵ मीटर पर सेकंड से मीन्स वेरी लार्ज स्पीड से चलते हैं और उनकी संख्या भी बहुत होती है 10⁻29। लेकिन करंट क्या होती है? जीरो। करंट क्या होती है? जीरो। उसका रीजन मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी वायर को या मेटालिक कंडक्टर को उसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया होता है, उस केस में वो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, कंप्लीट रैंडम मोशन करते हैं। और ऐसा उनकी थर्मल एनर्जी की वजह से होता है। और रैंडम मोशन की वजह से अगर आप कोई एक इमेजिनरी एरिया क्रॉस सेक्शन ले ले वायर का और उसमें से अगर देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे उतने राइट से लेफ्ट जा रहे होंगे, नेट चार्ज किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन से जीरो होगा, करंट जीरो होगी। और इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या आएगी? जीरो आएगी। क्या आएगी? जीरो आएगी। अब हम आज बात करते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, फिर चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे हम आपको नए वीडियो फिर न्यू एनर्जी के साथ लेके आए। आइए हम देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस करना है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसके अंदर? मेटल के अंदर। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी कब? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई होगा, मींस वायर को आप बैटरी के दो टर्मिनल से नहीं कनेक्ट करेंगे, तब तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कोई बात नहीं होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी आती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, उसके पहले इसकी कोई बात नहीं होती है। तो आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इसको डिफाइन करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आइए हम स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 है when no electric field is applied। when no electric field is applied मीन्स जब आपने मेटालिक वायर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है, मीन्स मेटल के वायर को आपने किसी बैटरी से नहीं कनेक्ट किया है, तब क्या होगा? तब देखिए ये पॉजिटिव आयन्स है मेटल के अंदर जो फिक्स्ड है अपने जगह पर। ये पॉजिटिव आयन्स है मेटल के अंदर जो अपने जगह पर फिक्स्ड है। ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्मल वेलोसिटी से चल रहे हैं। ये फर्स्ट आयन से चलना शुरू किए, सेकंड पर जाकर के कोलाइड किए, सेकंड से कोलिजन के बाद फिर ये चलना शुरू किए, फिर ये थर्ड से जाके कोलिजन किए, फिर वहां से चलना शुरू किए, फिर उनकी वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में चेंज हुई, यहाँ से जाके कोलिजन किए, फिर वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर यहाँ से चलना शुरू किए, फिर यहाँ कोलाइड किए, फिर वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर यहाँ से चलना शुरू किए, फिर यहाँ जाके कोलिजन किए, फिर वेलोसिटी जीरो हो गई। तो मीन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मेटल्स के अंदर पॉजिटिव फिक्स्ड आयन जो है उनसे लगातार कोलिजन कर रहे हैं, और कोलिजन करने के बाद उनकी डायरेक्शन रैंडमली चेंज हो रही है। और कल बताया था कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। चलिए हम मान लेते हैं लेट देयर आर कैपिटल N नंबर ऑफ कोलिजन। हम मान लें कि मेटल के अंदर टोटल कैपिटल N कोलिजन हो रहे हैं। क्या? कैपिटल N कोलिजन हो रहे हैं। किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन का। किससे? आयन से। हमने मान लिया कि टोटल कैपिटल N कोलिजन हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कहते हैं, वो U है। क्या है? U है।
हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है, जिसको आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, वो u है, और इलेक्ट्रॉन जो है n कोलिजन कर रहे हैं। ओके, अब मोशन क्या है, रैंडम है। मोशन क्या है, रैंडम है। तो अब हम देखेंगे कि ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आएगी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो जाएगी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 डॉट डॉट un अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन। u1 क्या है, पहले कोलिजन के बाद वेलोसिटी। u2 क्या है, सेकंड कोलिजन के बाद वेलोसिटी। u3 क्या है, थर्ड कोलिजन के बाद वेलोसिटी। un क्या है, n कोलिजन के बाद वेलोसिटी अपॉन n क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ये कितना आएगा, 0। क्या आएगा, 0। या इसको हम राइट कर सकते हैं v एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन n, i इक्वल टू 1 टू n, vi इक्वल टू 0। 1 अपॉन n, i इक्वल टू 1 टू n, vi इक्वल टू 0। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी की वजह से जो थर्मल वेलोसिटी है वो उसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी। अब चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तब भी उनकी एवरेज वैल्यू थर्मल वेलोसिटी 0 रहेगी, और चाहे ना अप्लाई करें तब भी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 रहेगी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो हमेशा 0 रहेगी। रीजन क्या है कि वो थर्मल वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम देखते हैं स्टेप सेकंड, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करेंगे, आपने क्या किया, मेटालिक वायर के दोनों एंड को एक बैटरी से लाके कनेक्ट कर दिया। मेटालिक वायर के दोनों एंड को एक बैटरी से लाके कनेक्ट कर दिया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक एंड कनेक्ट कर दिया, निगेटिव टर्मिनल से दूसरा एंड कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक एंड कनेक्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरा एंड कनेक्ट कर देंगे, वायर के दोनों एंड के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा, वायर के अंदर, वायर के इनसाइड में हर एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी लाइट की स्पीड से। जैसे ही आप मेटालिक वायर को एक बैटरी से जोड़ देंगे, वैसे ही वायर के हर एक पॉइंट पर, वायर के अंदर हर एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी। वो लाइट की स्पीड से ऐसा होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। किधर होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। तो क्या दो चेंजेज होंगे, जब भी आप किसी मेटालिक वायर को बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ देंगे तो बैटरी के अंदर हर एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी, और ये काम लाइट की स्पीड से होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एस्टेब्लिश्ड होगी, ये क्या करेगी, इस मेटल के अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो अभी तक रैंडम मोशन कर रहे थे, उन पर एक फोर्स अप्लाई करने लगेगी। वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आइए हम देखते हैं। तो जितने मेटल के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जितने मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इन पर एक फोर्स एक्ट करने लगेगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेंगे, F इक्वल टू QE, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू QE। F क्या है, फोर्स, Q क्या है, चार्ज, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -E। कितना होता है, -E। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, -E इंटू E। अब ये जो फोर्स होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। अब जब हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स एक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, A इक्वल टू F अपॉन M। A इक्वल टू F अपॉन M। F कितना है, -E इंटू कैपिटल E अपॉन M, माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन M। ये एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन में।
इस एक्सेलेरेशन की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। इस एक्सेलेरेशन की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस, और जब एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उसको एक नई वेलोसिटी मिलेगी, वो मिलेगी v = u + at। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा v1 = u1 + at1, सेकंड के लिए हो जाएगा v2 = u2 + at2, थर्ड के लिए हो जाएगा v3 = u3 + at3। यहाँ पर u1 u2 क्या है? u1 u2 थर्मल वेलोसिटी है जो कोलिजन के जस्ट पहले थी। v1 v2 क्या है? v1 v2 वो वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन को जो है गेन हो रही है। तो v1 = u1 + a τ1। τ1 क्या है? दो कोलिजन के बीच का टाइम है। a क्या है? एक्सेलेरेशन है। u1 क्या है? थर्मल वेलोसिटी है। v1 क्या है? वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टेब्लिश होने के बाद इलेक्ट्रॉन को मिली। v2 हो जाएगा u2 + a22, vn हो जाएगा un + atn। इस तरीके से v1 v2 v3 ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को ये वेलोसिटी मिलेगी। अब आप देखिए, अगर हम इन सभी वेलोसिटी का एवरेज निकाल लें, एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटी, तो हो जाएगा एवरेज v = v1 + v2 + v3 + vn अपॉन n। v1 + v2 + v3 vn अपॉन n हो जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब v1 की वैल्यू क्या है? u1 + a τ1 है, ये v1 हो गया। v2 की वैल्यू क्या है? u2 + a τ2 है। v3 की वैल्यू क्या है? u3 + a τ3 है। vn की वैल्यू क्या है? un + a τn है अपॉन कैपिटल N। इसमें से हम क्या करें? u1 + u2 + u3 + u4 + un अपॉन n को अलग कर लें। देखिए हमने क्या किया, u1 + u2 + u3 + un अपॉन n को हमने सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया। और अब क्या बचेगा? a τ1 + τ2 + τ3 + τn अपॉन n को हमने सेपरेट कर दिया। ये देखिए इस ब्रैकेट में जो है ये है u1 + u2 + u3 + un अपॉन n। ये क्या है? ये है एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ये है एवरेज थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, जो कि उसके थर्मल एनर्जी की वजह से है, थर्मल एजिटेशन की वजह से है। और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है? देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाला है 0। कितनी होती है? 0। तो ये आपकी 0 हो गई, फर्स्ट वाला ब्रैकेट 0 हो गया। यहाँ क्या बचेगा? a τ1 + τ2 + τ3 + τn अपॉन n। ये क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो इसको हम टाउ बार लिख दें, तो देखिए ये टाउ बार हो जाएगा τ1 + τ2 + τ3 τn अपॉन n। ये टाउ बार हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या? एवरेज वेलोसिटी v = हो जाएगा, ये ब्रैकेट 0 हो गया, वेक्टर a × टाउ बार, वेक्टर a × टाउ बार। यहाँ a क्या है? एक्सेलरेशन, टाउ बार क्या है? मीन रिलैक्सेशन टाइम, v क्या है? एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं यही जो एवरेज वेलोसिटी है इसी को हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखते हैं, अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखिए कैसे राइट कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये v एवरेज जो है इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या है? v एवरेज को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो v एवरेज = vd हो जाएगा, = a × टाउ हो जाएगा, a × टाउ हो जाएगा। a यहाँ क्या है? एक्सेलरेशन है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। एक्सेलरेशन a = होता है f अपॉन m, f होता है qe अपॉन m। तो f q जो है -e है। एक्सेलरेशन a = होता है a = f अपॉन m, f होता है qe अपॉन m, और q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो -e अपॉन m। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया -e × E अपॉन m। यहाँ m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, e क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, e क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी vd = -e अपॉन m × e × टाउ, -e अपॉन m × e × टाउ। ये वेक्टर फॉर्म में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है।
अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल ई अपॉन एम ई इंटू टाउ, स्मॉल ई अपॉन एम ई इंटू टाउ। अब यहां से देखें, एक तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। दूसरे अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करती रहेगी एक्सेलरेशन की वजह से या कुछ और होगा। देखिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करती नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होगा, लेकिन एक्सलेट होने के बाद जब वो चल करके अगले पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेगा तो जो एनर्जी उसको मिली है बैटरी से वो एनर्जी लॉस हो जाएगी, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर उस पर एफ इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगेगा, फिर वो एक्सलेट होगा, फिर जाकर के अगले पॉजिटिव आयन से टकराएगा, फिर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर वो एक्सलेट होगा, फिर जाकर के टकराएगा, फिर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो उस पर फोर्स एक्ट करने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन को कोई एक एक्सेलरेटेड मोशन नहीं मिल पाएगी, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस नहीं इंक्रीज होगी, बल्कि क्या होगा कि उसके ऊपर एक वेलोसिटी सुपर इम्पोज्ड हो जाएगी, उसको एक स्मॉल वेलोसिटी मिल पाएगी और वही स्मॉल वेलोसिटी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी, जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो है फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को एक एवरेज स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी, जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन सुनिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन with which they move in the presence of electric field, in the presence of electric field, in the presence of electric field is called drift velocity, is called drift velocity, is called drift velocity। ये इनकी डिफिनेशन हो गई। स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन with which they move in the presence of electric field in the from negative terminal towards positive terminal is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मीन्स स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के अंदर उसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्मॉल एवरेज constant velocity of free electron in the presence of electric field is called drift velocity। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन की गई वो स्मॉल एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं और करंट फ्लो करती है, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ओके, आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लें। डिस्कशन फर्स्ट पॉइंट ये है, चलो देखें इसकी वैल्यू क्या होती है। हमने कांस्टेंट क्यों कहा, कांस्टेंट इसलिए कहा कि ये फिक्स होती है वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, जबकि थर्मल वेलोसिटी थी 10⁻+5 मीटर पर सेकंड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड या 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब कि थर्मल वेलोसिटी के कंपैरिजन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो वेरी स्मॉल होती है। क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन जो है यहां से हम आप देखिए, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ माइनस है, तो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है।
ड्रिप वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट डायरेक्शन में, तो ड्रिप वेलोसिटी आपकी क्या होगी, लेफ्ट डायरेक्शन होगी। तो नेगेटिव चार्ज के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिप वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। ड्रिप वेलोसिटी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए प्रोटॉन है या कोई पॉजिटिव आयन है, तो उसके ड्रिप वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रिप वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होती है। अब चलो देखें कि ड्रिप वेलोसिटी डिपेंड किन किन बातों पर डिपेंड करती है। देखिए ड्रिप वेलोसिटी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दोगे, ड्रिप वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर दोगे, ड्रिप वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो ड्रिप वेलोसिटी जीरो होगी। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिप वेलोसिटी तभी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करेंगे, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, तब तक कोई ड्रिप वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलने वाली। सेकंड पॉइंट, ड्रिप वेलोसिटी डिपेंड करता है टाउ पर। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब आप देखें, अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा, अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा तो ड्रिप वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा तो ड्रिप वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, अब अगली बात, ड्रिप वेलोसिटी डिपेंड करती है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास ज्यादा होगा, ड्रिप वेलोसिटी कम होगी। मास कम होगा, ड्रिप वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास वेरी स्मॉल होता है, तो इसकी ड्रिप वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। यही प्रोटॉन होगा तो उसकी ड्रिप वेलोसिटी बहुत कम होगी। कोई पॉजिटिव आयन होगा, उसकी ड्रिप वेलोसिटी और कम होगी। तो मास अगर ज्यादा होगा तो ड्रिप वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब हैवी चार्ज की ड्रिप वेलोसिटी कम होगी, लाइटर चार्ज की ड्रिप वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इक्वल टू होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इक्वल टू होता है मीन फ्री पाथ अपॉन वीआरएमएस। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इक्वल टू होता है मीन फ्री पाथ अपॉन वीआरएमएस। और मीन फ्री पाथ वीआरएमएस की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो होती है स्क्वायर रूट 3 kT अपॉन m। इलेक्ट्रॉन के लिए थर्मल वेलोसिटी होती है 3 kT अपॉन m। T क्या है, टेम्परेचर, m क्या है, मास, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए टाउ टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। टाउ टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टाउ डिक्रीज होगा, और टाउ डिक्रीज होगा तो ड्रिप वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। टाउ डिक्रीज होगा, ड्रिप वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टाउ इंक्रीज होगा, तो ड्रिप वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, इंपॉर्टेंट लाइन सुनना, इसका मतलब हो गया जब भी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जब भी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से, इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से ड्रिप वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिप वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो by increasing the temperature, the drip velocity of the electron decreases because the relaxation time of the electron decreases. Okay? अब नेक्स्ट देख लीजिए, Vd इक्वल टू स्मॉल e अपॉन m इंटू टाउ इंटू कैपिटल E था। कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। E इक्वल टू होता है V अपॉन D, यहाँ D इक्वल टू क्या है, L, तो E इक्वल टू होता है V अपॉन L। E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन L। अब Vd इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्मॉल e अपॉन m इंटू वी अपॉन एल। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, किसके क्रॉस, वायर के क्रॉस। l क्या है, लेंथ है। तो अगर l लेंथ का कोई कंडक्टर हो जिसके क्रॉस v पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो उसकी ड्रिप वेलोसिटी Vd इक्वल टू स्मॉल e अपॉन m इंटू वी अपॉन एल होती है, इंटू टाउ। अब यहां से देखिए, इस फॉर्मूले से ड्रिप वेलोसिटी पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है। अगर आपने पोटेंशियल डबल कर देंगे, ड्रिप वेलोसिटी डबल हो जाएगी। पोटेंशियल हाफ कर देंगे, ड्रिप वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। तो ड्रिप वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड करती है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, ड्रिप वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेंगे, ड्रिप वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगली बात, Vd प्रोपोर्शनल 1/L है। Vd प्रोपोर्शनल 1/L है कब, जब V कांस्टेंट हो। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट मान लें, ऐसा तब होता है जब बैटरी कनेक्ट होती है। जब बैटरी कनेक्ट रहती है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। जब बैटरी कनेक्ट होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। अगर हम मान लें कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब बैटरी कनेक्टेड है, उस केस में ड्रिप वेलोसिटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। ड्रिप वेलोसिटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। अगर लेंथ ज्यादा होगी कंडक्टर की, लेंथ बड़ी होगी तो ड्रिप वेलोसिटी कम होगी, लेंथ कम होगी ड्रिप वेलोसिटी ज्यादा होगी।
इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर की लेंथ डबल कर दोगे तो ड्रिप वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। अगर लेंथ ट्रिपल कर दोगे ड्रिप वेलोसिटी 1/3 हो जाएगी। अगर लेंथ हाफ कर दोगे ड्रिप वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो ड्रिप वेलोसिटी जो है वो कंडक्टर के लेंथ पर तभी डिपेंड करती है जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो, मींस बैटरी कनेक्टेड हो। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा, उस केस में ड्रिप वेलोसिटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी। तो जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ड्रिप वेलोसिटी जो है लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ड्रिप वेलोसिटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर हम मान ले दो कंडक्टर हैं पहले लेंथ उसकी L1 थी, ड्रिप वेलोसिटी VD1 थी, बाद में आपने L2 कर दिया और ड्रिप वेलोसिटी क्या हो गई VD2 हो गई। तो VD1 अपॉन VD2 इक्वल टू L2 अपॉन L1, VD1 अपॉन VD2 इक्वल टू L2 अपॉन L1। इसका मतलब लेंथ इंक्रीज करेगी तो ड्रिप वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, लेंथ डिक्रीज करेगी तो ड्रिप वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी किसी मेटालिक वायर से या कंडक्टर से बैटरी कनेक्टेड हो जिससे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो उस केस में ड्रिप वेलोसिटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ डबल करने पर ड्रिप वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, लेंथ हाफ करने पर ड्रिप वेलोसिटी डबल हो जाएगी। ओके।